वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसमें कुल 72 श्लोक है और 3 प्रमुख विभाग है, जिसमें से पहले 2 विभागों का अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहला विभाग है आत्मविद्या, आत्म विषयक विद्या, जो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। दूसरा विभाग है जिसमें वो अर्जुन को कर्मयोग की पहचान करवाते हैं। और तीसरा विभाग है स्थितप्रज्ञों के लक्षण। ऐसे जो महापुरुष, सत्पुरुष, जिन्हें आत्मविषयक विद्या प्रत्यक्ष जिसकी अनुभूति हो गई है और अनुभूति के उपरांत जो इस समाज में रह के, जीवन में रह के कर्मयोगी होते हुए अपना व्यवहार करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं और समाधिस्थ होते हैं तब उनकी अवस्था कैसी होती है, ये सारे प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। और फिर उत्तर देते हुए भगवान स्थितप्रज्ञों के लक्षण कहना प्रारंभ करते हैं। आज सुबह में एक न्यूज़ पढ़ रही थी जिसमें एक नए कंपनी के फाउंडर्स थे, उनका इंटरव्यू था जो मैं पढ़ रही थी। तो कंपनी का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। कंपनी का नाम है समोसा किंग। ये भारत में नई चेन है, शायद कई लोगों को पता होगी, लेकिन बैंगलोर में ये चेन स्टार्ट हो गई थी। और इसके जो दोनों फाउंडर्स हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बड़े बड़े कंपनीज में पहले काम करते थे और इन्होंने एक नया मिशन, नया विजन लेके इस कंपनी को स्टार्ट किया। तो उनका जो इंटरव्यू था वो पढ़ते हुए 2 शब्द थे, वो स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे। एक है मिशन स्टेटमेंट और एक है विजन स्टेटमेंट। जो सारी बड़ी कंपनीज होती है, जो सारे नए व्यवसाय होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हुए या फिर कंपनी रन करते हुए प्रत्येक कंपनी का एक अपना मिशन स्टेटमेंट होता है और विजन स्टेटमेंट, दोनों में बारीक फ़र्क है। मिशन का अर्थ ये है कि दिन प्रतिदिन वो कंपनी जो काम करती है, कि किस तरह से काम करती है, आज वो कंपनी की पोजीशन क्या है और किस तरह का काम करती है, ये मिशन में कहा जाता है। और विजन का अर्थ कि आज से 10 साल बाद कंपनी कहाँ पर होगी, आपका फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, 10 साल बाद फ्यूचर में आप कैसे होगे, ये बातें विजन स्टेटमेंट में कही जाती है। तो मिशन स्टेटमेंट उसके आज के बारे में है, विजन स्टेटमेंट उसके फ्यूचर के बारे में है। वही बात यहाँ पर, तो वो जो समोसा किंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग विजन था कि वो कहते थे कि जैसे परदेशी प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल बर्गर्स होते हैं, तो बर्गर की एक अपनी चेन है जो मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है, चेन है, तो बर्गर की होती है, पिज़्ज़ा की होती है। तो हमारा जो भारतीय खाना है, स्नैक्स है, उसकी ऐसी बड़ी चेन क्यों नहीं हो सकती। इस विचार के साथ उन्होंने कंपनी को प्रारंभ किया। बैंगलोर में है, अभी उनका एक्सपांशन हो रहा है। तो ये सारा कंपनी के बारे में हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो 2 शब्द हैं वो मुझे बहुत अपील हो गए। और ये शब्द आजकल बहुत सारी जगह पर इनका उपयोग होता है। जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनके अलग अलग क्लब्स होते हैं। तो सारी जगह पर कि हमारे क्लब का जो भी क्लब है तो उसका मिशन क्या है और उसका विजन क्या है।
ये सारी बातें जो व्यवहार में जिनका उपयोग होता है, यही अगर हम लोग भगवत गीता के इस अभ्यास में इन्हीं शब्दों का उपयोग करें तो स्थितप्रज्ञों के लक्षण जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो वो हमें विजन स्टेटमेंट भी देते हैं और मिशन स्टेटमेंट भी देते हैं। विजन मतलब 10 साल बाद अगर हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं और वास्तविक में हमारी प्रगति हो रही है, ये प्रगति उन्नति होना अपेक्षित है। ये नहीं कि हमने केवल भगवत गीता पढ़ी 1 घंटे के लिए और फिर जैसी थी जिंदगी वैसी ही रही, वैसे ही रहना अपेक्षित नहीं है। तो 10 साल बाद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आना अपेक्षित है। कौन सा परिवर्तन आना अपेक्षित है? 10 साल बाद हम लोग कहाँ हो, ये भगवत गीता का अभ्यास किए तो हमारा विजन क्या होना चाहिए। तो ये जो विजन है ये भी भगवान श्री कृष्ण इसमें बताते हैं। स्थित प्रज्ञों के लक्षण हमने देखा था कि जो सिद्धों के लक्षण हैं वो साधकों के लिए साधन होते हैं, वरना हम लोग बहुत सारे लोगों के चरित्र पढ़ते हैं, संत है, महात्मा है, विवेकानंद जैसे बहुत बड़े महानुभावी हमारे भारत को प्राप्त हो गए। इन लोगों के चरित्र हम पढ़ते हैं और फिर विवेकानंद की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, समर्थ रामदास स्वामी की जय, आदि शंकराचार्य की जय और मेरी हमेशा पराजय, ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं। बड़े लोगों की जय जयकार करना, उनकी श्रेष्ठता मान्य करना ये अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उनकी श्रेष्ठता मान्य करने के साथ साथ वहाँ तक मुझे भी जाना है, वो मेरा भी विजन है और वही उसमें ही मानवीय जीवन की परम कृतार्थता है। ये हम लोग याद रखें। ये केवल कहने की, सुनने की, पढ़ने की बातें नहीं है, इसका हमें जीवन में प्रत्यक्ष आचरण करना है। वो कैसे करना है? मिशन स्टेटमेंट टुडे, आज हम लोग किस तरह से हैं, किस तरह से हमें परिवर्तन करने चाहिए, ये बातें भी यहाँ पर आती है। और विजन कि 10 साल बाद हम लोग कैसे हो, ये भी बातें यहाँ पर आती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है स्थित प्रज्ञ। और जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे उसके ऊपर से हमने इन्फरेंस लिया था कि ये जो स्थित प्रज्ञ है ये बोलता है, बैठता है, चलता है, सर्व जीवन के आवश्यक व्यवहार करता है, समाज में रहते हुए समाज से इंटरैक्शन करता है। समाज छोड़ के गुफा में जाके बैठने वाला, हिमालय पर बैठने वाला, ऐसा ये आइसोलेटेड कोई व्यक्ति नहीं है। तो ही इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दूसरी बात हमने देखी कि स्थित प्रज्ञों के ये जो लक्षण है ये केवल उसके अंतरंग स्थिति के लक्षण हैं। बाहर से उसका पोशाक कैसा हो, वस्त्र कैसे हो, वेशभूषा कैसी हो, केशभूषा कैसी हो, कैसा दिखे, उसकी हाइट बॉडी कैसे हो, ये बहिरंग के लक्षण यहाँ पर नहीं है। हमारे भारतवर्ष में हम भाग्यशाली है कि ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जो प्रपंच में रहते हुए, सांसारिक रहते हुए भी जिन्होंने जीवन मुक्त की स्थिति उन्होंने प्राप्त कर ली थी। गोंदवलेकर महाराज है, हमारे वरदानंद भारती है, महाराष्ट्र के संत मुझे ज़्यादा पता है तो मैं उनके बारे में बात कर सकती हूँ। इन सारे संतों के अगर हम लोग चरित्र पढ़ें तो हमारे लिए अत्यंत आदर्श चरित्र है कि जीवन में रहते हुए, व्यवहार करते हुए ये सारे लोग जीवन मुक्तावस्था तक पहुँचे थे। तो हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये बहिरंग के नहीं, ये अंतरंग के बदलाव है। बहिरंग में कोई बदलाव होना आवश्यक नहीं है। जीवन मुक्त होने के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए होने के लिए बाहर से कोई फर्क होना आवश्यक नहीं है। तो ये सारी बातें हमने देखी। और अर्जुन के प्रश्न के बाद जो 55वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसका हमने प्रारंभ किया था। 55वां श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञों के 2 लक्षण बताए हैं। स्थित प्रज्ञों के कुल 11 लक्षण इस सेक्शन में आते हैं। उनका जो स्पेसिफिक वर्णन है वो पहले 4 श्लोकों में आता है, 55, 56, 57 और 58, जिसमें 2, 5, 3 और 1 ऐसे लक्षण कहे गए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि अलग अलग अगर हम लोग टीकाएं, कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो कुल कितने लक्षण हैं ये नंबर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने 2-3 लक्षणों को एक ही इसमें कंबाइन किया है।
तो हम लोग जिस प्रणाली के साथ अभ्यास कर रहे हैं उसके अनुसार 11 है, लेकिन अगर आप कहीं और पढ़ोगे तो उसमें 9 भी दिखाई देंगे। 9 दिखाई दे इसका मतलब उन्होंने 2-3 लक्षणों को कंबाइन किया है। तो ऐसी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे कि इन्होंने 11 बोला, यहाँ पर 9 कहा है तो कितने लक्षण हैं। ऐसी बातों पर ज़्यादा हेयर स्प्लिटिंग आर्ग्यूमेंट्स हम लोग ना करें, ये पहली बात है। स्थितप्रज्ञों का जो पहला लक्षण है प्रजहाति यदा कामान, और कामान सर्वान कि सारे कामनाओं का सर्वथा परिपूर्ण त्याग ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति करता है। इसका बड़ा विस्तार से विश्लेषण हमने लास्ट टाइम देखा था कि स्थितप्रज्ञ इस तरह क्यों रहता है कि कामनाएं, इच्छाएं मन में निर्माण ही क्यों होती है मनुष्य के, क्योंकि इच्छाओं के पूर्ति के बाद उसे सुख मिलेगा ऐसा उसे लगता है। इसलिए पहले इच्छा निर्माण होती है, उसके अनुसार कृति होती है, और कृति होने के बाद, इच्छा पूर्ति होने के बाद मनुष्य को सुख मिलता है। ये जो स्थितप्रज्ञ है वो सुखरूप ही है। जो सुखरूप तत्व है वो मैं हूँ, सहा अहम सोहम, ऐसी उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो सत चित आनंद रूप है, तो आनंद ही मेरा स्वरूप है, ऐसी उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो आनंद उसे बाहर से अंदर लेकर आना नहीं पड़ता, आनंद ही मेरा स्वरूप है, इसलिए उसे इच्छाएं मन में निर्माण ही नहीं होती। जीवन मुक्त व्यक्ति की नैसर्गिक स्थिति होती है। हम लोग जब साधकावस्था में हैं तो हमें ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगता है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान, कि सारी की सारी कामनाओं का त्याग करना मेरे लिए असंभव है, ऐसा हमें लगता है। तो धीरे धीरे साधकावस्था में हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे कामनाओं का हम लोग वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें। अनावश्यक, अव्यवहार्य मतलब इम्प्रैक्टिकल, और निरुपयोगी जिनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी सारी इच्छाएं कामनाएं धीरे धीरे पहचानें, धीरे धीरे उनको दूर करें, और जो आवश्यक है, व्यवहार्य है, प्रैक्टिकल है और उपयोगी है, जो इच्छाएं रख के मन में उसका कोई उपयोग होने वाला है, कोई एंड रिजल्ट आने वाला है, केवल ऐसी ही इच्छाओं को हम लोग प्रारंभ में हमारे मन में रखें। इस तरह से धीरे धीरे क्लासिफिकेशन करते हुए मनुष्य अगर अपना जो जीवन है, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है उसके लिए कि मिनिमलिस्ट, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी जो जीवन पद्धति है वो अगर मिनिमलिस्ट है, मिनिमलिस्ट मतलब अपने स्वयं की निर्भरता, अपनी स्वयं की आवश्यकताएं अगर कम कर दी जाए, तो आवश्यकताओं के अनुसार हमारी जीवन शैली, अब आवश्यकताएं कम हो गई इसका अर्थ क्रिया कम हो गई, ये अर्थ नहीं है। हम लोगों का ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर मेरी इच्छाएं चली गई तो मैं निष्क्रिय हो जाऊंगी, तो मैं पैसिव हो जाऊंगी, तो मैं व्यवहार में कोई काम ही नहीं करूंगी, मेरा सारा मोटिवेशन चला जाएगा। इच्छाएं और कर्म, इनका ऐसा समीकरण नहीं है। जब हम लोग प्रत्यक्ष कर्मयोग का अभ्यास करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष इच्छा न होते हुए भी अत्यंत एफिशिएंटली कार्य किया जा सकता है। हमारे सारे स्थितप्रज्ञ जीवन मुक्त संतों ने ऐसा कार्य किया था। हमारे स्तर पर, साधक के स्तर पर सारी अनावश्यक, अव्यवहार्य और निरुपयोगी इच्छाओं को दूर रखना आवश्यक है। आज ही व्हाट्सएप में मैसेज आया था, मैं कहीं पर पढ़ रही थी, आई थिंक पुराना मैसेज है, काफ़ी बार फॉरवर्ड होके आया है। तो उन्होंने कहा था कि अमीर और गरीब आदमी, इनमें फ़र्क क्या है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो जिसके पास बहुत पैसे हैं उसे हम अमीर कहते हैं, और जिसके पास बहुत कम पैसे हैं उसे हम गरीब कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर पर्सपेक्टिव बदल दिया था, दृष्टिकोण बदल दिया था। तो उन्होंने कहा था अमीर आदमी कौन है कि जिसको अपनी ज़रूरतें जिसकी कम है और अपनी ज़रूरतों से अधिक जो कमाता है वो अमीर है, और जिसकी कमाई कम है लेकिन ज़रूरतें ज़्यादा है वो गरीब है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन था। ज़रूरतें कम और कमाई ज़्यादा वो अमीर, और ज़रूरतें ज़्यादा और कमाई कम वो गरीब। ये रिलेटिविटी की स्केल अगर हम लोग अप्लाई करें, यहाँ पर इसका उपयोग करें, तो उन्होंने कहा था कि अमीर बनने के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है।
जितना धन हमारे पास है, आज हमें मिला है प्रारब्ध से, उसमें अगर हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताएं हम लोग कम कर दे तो हम लोग आज यहीं के यहीं अमीर हो जाएंगे, यहीं के यहीं हम लोग धनवान हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं कैसे धनवान बना, तो अधिक धन कमाई करके मैं धनवान नहीं बना, तो अपनी आवश्यकताएं, अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें कम करके मैं धनवान बना हूँ। दैट इज़ वन पर्सपेक्टिव टू लुक एट इट। इसमें और बहुत डिस्कशन हो सकता है, पर वो इंटरेस्टिंग मैसेज था, आज ही सुबह मैंने पढ़ा था। तो ये सारी बातें आती है कामान सर्वान प्रजहाति, सारी कामनाओं का सर्वथा त्याग हमें साधकावस्था में कृत्रिम पद्धति से करना पड़ता है, लेकिन सिद्धावस्था में ये त्याग अपने आप हो जाता है और केवल शरीर धारणा के लिए जितनी मूलभूत आवश्यक इच्छाएं हैं, केवल उतनी ही जीवन मुक्तावस्था में स्थित प्रज्ञ की अवस्था में शेष रहती है। ये हुआ स्थित प्रज्ञों का पहला लक्षण। इसी का एक्सटेंशन है जो दूसरा लक्षण, जहाँ पे भगवान दूसरी लाइन में कहते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्टः। ये जो स्थित प्रज्ञ है ये आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है। तो सीधी भाषा में, अगर सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो ये अपने आप ही अपने आप के स्वरूप में संतुष्ट है। संतुष्ट होने के लिए इसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। संतुष्टता मतलब कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, बीइंग एट पीस, बीइंग कंटेंट, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ये व्यक्ति संतुष्ट है। व्यवहार में अगर हमें संतुष्ट होना है तो उसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। सीधी सी बात है कि अगर हम लोग, मार्च का महीना है, अभी बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे हैदराबाद में बहुत गर्मी है। अप्रैल मई महीने में तो हम लोग बिल्कुल सह नहीं सकते। तो चलो हम लोग जगह बदलते हैं, कहीं हम लोग वेकेशन पे जाते हैं, ठंडी हवा की जगह पर जाएंगे, हम लोग किसी मनाली में जाएंगे, किसी और जगह पे जाएंगे, तो जगह बदलने के बाद हमें संतुष्टि मिलेगी। तो हमें ये लगता है कि वी वांट टू चेंज द प्लेस, हम लोग जगह बदलेंगे, या फिर ये काल है, ये कालावधि चला जाएगा, ये परिस्थिति बदलेगी और उसके बाद हम लोग संतुष्ट होंगे। स्पेस, टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो हमारा है कि हमें आज जो परिस्थिति मिली है, जिस जगह पर हम लोग रहते हैं, उसमें हमें हमेशा कोई ना कोई कमी लगती है और हमेशा हम उसमें बदलाव चाहते हैं। बदलाव करना व्यवहार के लिए आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर पारमार्थिक दृष्टि से चल रहा है कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो जहाँ, जिस समय, जिस जगह पर, जिस परिस्थिति में है, वहीं पर वो संतुष्ट होता है। अगर आप उससे पूछो कि सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो वो कहेगा यही सबसे अच्छी जगह है। चाहे वो बड़े महल में रह रहा हो, चाहे वो छोटे से झोपड़े में रह रहा हो, वो कहेगा कि ये सबसे अच्छी जगह है। अगर उससे पूछा कि सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि 20 साल पहले का समय कितना अच्छा था या फिर 10 साल बाद अच्छा समय आने वाला है। वो कहेगा कि यही अच्छा समय है। भले उस समय वो बीमार हो, भले उस समय उसके शरीर में बहुत पीड़ा हो, दर्द हो, लेकिन वो कहेगा यही सबसे अच्छा समय है, यही सबसे अच्छी परिस्थिति है। इस तरह का विचार जब हम लोग करते हैं तो इसमें हमेशा दो सत्ताएं होती है। एक है व्यावहारिक सत्ता, एक है पारमार्थिक सत्ता। अगर वो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति बीमार है, कोई भी बीमार व्यक्ति, कॉमन सेंस है, हम सब लोग भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए ये बात नहीं कि हम लोग कॉमन सेंस छोड़ दें। बीमारी है तो दवाई लेना आवश्यक है। बीमारी है, दवाई ली, लेकिन दवाई लेने से कभी कभी फ़र्क पड़ता है, बीमारी कम हो जाती है, कभी कभी वो बीमारी कम नहीं होती, बढ़ती है या फिर उतनी ही रहती है। तो बीमारी के लिए दवाई लेने के बाद जो स्थिति होती है उसमें वो संतुष्ट होता है। हम लोगों का यह है कि हम लोगों की कंप्लेंट, शिकायतें हमेशा चलती रहती है। तो व्यावहारिक सत्ता में स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, जीवन मुक्त व्यक्ति, जो भी कार्य आवश्यक है अपने स्वयं के देह के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, वो सारे कार्य व्यावहारिक सत्ता में करता है। व्यावहारिक सत्ता में वो अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसे बदलने का प्रयास करता है। बीमारी है, कोई गरीबी है, किसी को कोई मदद चाहिए, तो ये सारी बातें वो बदलने का प्रयास करता है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से उसकी जो अंदर की स्थिति है, अंदर की जो संतुष्टता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रतिकूल हो फिर भी वो संतुष्ट है, अनुकूल हो फिर भी वो संतुष्ट है, लेकिन बाहर से बहिरंग से वो प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करने के लिए सारे प्रयास करता है। ये व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ता में जो डिस्टिंक्शन है वो समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसे बाह्य बदलाव की अपेक्षा नहीं, अपनी स्वयं की संतुष्टि के लिए वो हमेशा संतुष्ट होता है। ही इज हैप्पी बीइंग हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ। ये बात मैंने देखी है, स्वयं देखी है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो गुरुजी है सदगुरु डॉक्टर काका, वो घर में जब हमारे आए थे, हमें विजिट कर रहे थे, कई साल पहले की बात है, कुछ 15 साल पहले की बात होगी, जब हम लोग जॉब करते थे और घर में नहीं रहते थे, तो वो अकेले घर में रहते थे और जहाँ पर रहते थे वहाँ पर दूसरे कोई पहचान के लोग नहीं, तो दिन भर अकेले घर में रहते थे। जब हम जॉब करके बाहर आते थे और दरवाज़ा खोलते थे तो एक कुर्सी पर हमने देखा है कि वो अत्यंत शांति से बैठे हैं। देखिए, घर में ना टीवी है ना टेप रिकॉर्डर है, उन दिनों में मोबाइल फ़ोन नहीं था। ऐसे नहीं कि वो कोई किताब पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, अत्यंत शांति से एक कुर्सी में बैठे हैं। जब हम लोग घर पे आए तो अत्यंत प्रसन्नता से वो हमारा स्वागत करते थे, हमसे बातें करते थे। और ये नहीं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जितना समय आवश्यक था उतना समय दिन में काम किया, लेखन किया, वाचन किया, और जब काम समाप्त हो गया तो अत्यंत शांति से बैठे हैं। संतुष्ट होने के लिए, मनोरंजन के लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, बदलाव की अपेक्षा नहीं, किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं। ऐसे अगर हम लोगों को कहा जाए कि घर में 5 मिनट अत्यंत शांति से, संतुष्टि से, बिना किसी उलझन के हमारे मन में कि हम लोग बैठ सकते हैं विदाउट बीइंग पैसिव, निष्क्रियता अलग है लेकिन संतुष्टि अलग है। जैसे हम लोग भगवत गीता का आगे अभ्यास करेंगे ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये संतुष्ट होता है, बदलाव नहीं चाहता, अपने स्वयं के संतुष्टि के लिए बदलाव नहीं चाहता, समाज के लिए, परिवार के लिए वो बदलाव के लिए प्रयास करेगा, लेकिन उसके ऊपर, वो बदलाव के ऊपर उसकी अपनी संतुष्टि निर्भर नहीं होती। इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो स्वयं केंद्रित है या फिर स्वार्थी है, वो सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी का अगर हम लोग चरित्र पढ़े तो उसमें कथा आती है, स्वामी जी जब यूएस में गए थे, अमेरिका में गए थे, तो प्रारंभ में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, उनकी पहचान नहीं थी, उन्हें रास्ते पे सोना पड़ा, खाना नहीं मिलता था, ठंडी के दिन थे। लेकिन जब उनका पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जब उनका भाषण हुआ, उसके बाद उन्हें बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली, सब लोगों को उनकी महानता समझ में आई और बड़े बड़े घरों से उन्हें इनविटेशंस आने लगे। बड़े बड़े घरों में फिर उनके लिए सारा इंतज़ाम किया जाता था, तो उन्हें अच्छा अच्छा खाना देते थे, अच्छे अच्छे रूम्स में उन्हें सोने के लिए जगह देते थे, बहुत सुंदर बेड है, कंफर्टेबल बेड है, ब्लैंकेट है, कंफर्टर है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कंफर्ट्स उन्हें होती थी। लेकिन जब वो उस बिस्तर पर सोते थे, उस अत्यंत धनवान व्यक्ति के घर में उस अत्यंत कंफर्टेबल बिस्तर पर सोते थे, तो वहाँ पर सोकर उन्हें हमेशा ये विचार आता था कि आज मेरा देश पारतंत्र में है, मेरे देश में ऐसे लक्षावधि लोग हैं कि जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, और यहाँ मैं कितने चैन से सोया हूँ, तो मैं अपने बांधवों के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा विचार वो वहाँ पर अपने कंफर्टेबल रूम में सोते हुए अपने देश के लिए, अपने स्वदेश के लिए करते थे। तो ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, अपने आप में ही धुन में गुल नहीं रहते, तो उन्हें समाज का, सामाजिक परिवर्तन का, समाज की जो परिस्थिति है उसका बहुत अच्छा अवेयरनेस रहता है, उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं। किसी भी तरह की अस्वस्थता नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीवन में कोई शिकायत नहीं, अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए दूसरे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। महाराष्ट्र में हमारे जो गोंदवलेकर महाराज हैं वो कहते हैं कि जो शिकायत करता है वो कभी साधक नहीं हो सकता। सो नो कंप्लेंट्स।
अगर हो सके तो प्रयास करो, कृति करो, बदलने के लिए प्रयास करो, परिवर्तन के लिए प्रयास करो। और आजकल ये आसान भी हो गया है, सोशल मीडिया के दिन है, तो बहुत सारे लोग जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो भले ही स्थितप्रज्ञ हो या न हो वो अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू कोई एक आंदोलन खड़ा करना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पैशन होता है, अपना अपना एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर सकता है। आज के दिनों में हम लोगों का क्या होता है कि हमें अगर कोई बात पसंद नहीं आई, अगर हमारे स्वयं के जीवन में, परिवार में या फिर समाज में, तो हम लोग केवल ब्लेम करते रहते हैं। वो अच्छा नहीं है, वो समाज अच्छा नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है, वो नेता अच्छा नहीं है। तो सारे लोग जो बुरे हैं हम लोग उनके बारे में कंप्लेंट करते हैं, परिवार में, समाज में, या फिर अपने जीवन में हम लोग दूसरों को दोषी ठहराते हैं। प्रत्यक्ष कृति कोई नहीं करते। यहाँ पे स्थितप्रज्ञ बिल्कुल उल्टा है कि वो प्रत्यक्ष कृति करता है, लेकिन कृति करते हुए वो स्वयं अपने आप में अत्यंत संतुष्ट है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपनी संतुष्टि के लिए उसे कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो स्थितप्रज्ञों का ये दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपने आप ही अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप से संतुष्ट है, महत्वपूर्ण लक्षण है। स्थितप्रज्ञों के जो 5 लक्षण हैं वो आगे के श्लोक में आते हैं। 56 श्लोक है, हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसके अर्थ का अभ्यास करेंगे। 56 श्लोक में भगवान कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। 5 लक्षण हैं। तो पहला लक्षण भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा। दुखेशु मतलब दुख में, अनुद्विग्न मतलब उद्विग्नता नहीं है। किसकी उद्विग्नता नहीं है? मन की उद्विग्नता नहीं है। ये स्थितप्रज्ञों का तीसरा लक्षण है। सुखेशु विगत स्पृहा, सुख में स्पृहा नहीं है। वीतराग भय क्रोध, ये शब्द एक ही है लेकिन इसमें 3 विभिन्न लक्षण हैं। एक है वीतराग, उसका अर्थ है आसक्ति नहीं। फिर है वीत भय, इसका मतलब है भय नहीं। और फिर है वीत क्रोध, इसका अर्थ है क्रोध नहीं। तो स्थितप्रज्ञों में ये 5 लक्षण और भगवान कहते हैं कि सबसे पहले दुखेशु अनुद्विग्न मनः, और आगे कहते हैं सुखेशु विगत स्पृहः। ये जो दोनों लक्षण हैं इनका हम लोग इकट्ठा विचार करेंगे, एक साथ विचार करेंगे, क्योंकि सुख और दुख हमेशा पेयर में आता है, जोड़ी में आता है। उद्विग्नता शब्द का अर्थ है अस्वस्थता, व्याकुल होना, खेद होना या फिर परेशान होना, चिंतित होना किसी बात के लिए। तो दुखदायक प्रसंग जब आते हैं तो ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ये अस्वस्थ, बेचैन, व्याकुल नहीं होता, परेशान नहीं होता, चिंतित नहीं होता। और सुखेशु विगत स्पृहा मतलब इसकी सुख में स्पृहा नहीं होती। आप लोगों को अगर स्मरण होगा कि हम लोगों ने लास्ट हमारे सत्र में ये विचार किया था कि इच्छा जब मनुष्य के मन में निर्माण होती है उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। इच्छा, कामना, आशा, स्पृहा, तृष्णा, लोभ, याचना, ये अलग अलग उसके अभिव्यक्ति के वेरिएशंस हमने देखे थे। उसमें स्पृहा एक स्पेसिफिक शब्द है। स्पृहा शब्द का अर्थ है आवश्यकता लगना। यू फील समथिंग इज नेसेसरी, अब ये मुझे आवश्यक ही लगने लगा। तो सुखदायक जो प्रसंग होते हैं ये हमें आवश्यक लगते हैं, और दुखदायक प्रसंग हम उसमें उद्विग्न हो जाते हैं। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, जीवन मुक्त है, वो इस तरह सुख में या दुख में दोलायमान नहीं होता। अब इसका एक महत्वपूर्ण इन्फरेंस ये निकलता है कि जीवन मुक्त व्यक्ति के जीवन में भी सुख देने वाले और दुख देने वाले प्रसंग आते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से ऐसे कई सारे प्रतिकूल प्रसंग होते हैं जिसमें व्यवहार में सारे लोगों को दुख होता है। कि मान लीजिए कोई बड़ा नुकसान हो गया, किसी ने अपमान कर दिया, घर में कोई चोरी हो गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, किसी का मृत्यु हो गया,
तो ये दुखदायक प्रसंग कहलाते हैं, और ये प्रसंग हमारे ऊपर आए तो हमें दुख होता है। सुखदायक, इसके उल्टे सुखदायक प्रसंग होते हैं कि हमारी सेहत अच्छी है, ऑफिस में प्रमोशन मिली है, बड़ा हमारा घर हमने नया ले लिया है, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन कर लिया है, बाहर कहीं बड़ी जगह पर हम लोग वेकेशन पर गए, मेरे बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स 12th में लिए, उसकी बहुत अच्छी जगह पर एडमिशन हो गई, तो सुखदायक प्रसंग है। जब सुखदायक प्रसंग होते हैं तो वो उसी तरह की परिस्थिति बनी रहे, ऐसी सामान्य लोगों की धारणा रहती है। लेकिन स्थितप्रज्ञ व्यक्ति इस तरह से नहीं सोचता, उसके भी जीवन में सम्मान देने वाले प्रसंग आते हैं और अपमानदायक प्रसंग आते हैं। लेकिन चाहे सम्मान देने वाला प्रसंग हो, चाहे अपमानकारक प्रसंग हो, दोनों ही परिस्थितियों में उसका समभाव रहता है। वो ना तो उद्विग्न होता है, ना तो एक्साइट होता है, ना तो उसे लगता है लोग मेरी बार बार तारीफ करें, और अगर किसी ने तारीफ नहीं की, निंदा की, तो उससे भी वो व्यथित नहीं होता। ऐसा वो अत्यंत समभाव से, समदृष्टि से सुख दुखों में रहने वाला व्यक्ति है। इस तरह अगर हमें सुख दुख में सम रहना है, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कितनी जगह पर ये बात दोहराई है। हम लोग अभी दूसरे ही अध्याय में हैं, अभी बाकी के अध्याय आए ही नहीं हैं, लेकिन दूसरे ही अध्याय में अगर आपको याद होगा 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। इसमें ये विषय ऑलरेडी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। फिर 38वां श्लोक है जिसमें ये विषय फिर से आया था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अब वही विषय यहाँ पर अलग संदर्भ में भगवान यहाँ पर दोहरा रहे हैं, पुनरावृत्ति है, वही विषय आगे भी आने वाला है। जिस तरह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सुख दुखों में समान रहता है, उस तरह अगर हमें भी समभाव, विजन स्टेटमेंट हमने देखा था कि आज हम लोग भले ही सुख दुख में समभाव हमारा ना हो, लेकिन 10 साल बाद अगर हमें ये समभाव लेकर आना है, विकसित करना है, तो उसके लिए किस तरह से हम लोग विचार कर सकते हैं। तो एक बात हमने देखी थी कि सुख और दुख, इनके मूलभूत नेचर का विचार करना आवश्यक है कि हमें सुख और दुख की प्रतीति क्यों होती है। वेदांत शास्त्र में इसके लिए स्पेसिफिक व्याख्या है, अनुकूल संवेदनीयम सुखम और प्रतिकूल संवेदनीयम दुखम। अनुकूल, कोई भी जब अनुकूल संवेदना होती है तो सुख होता है। अब इसका अर्थ क्या है कि एक विषय लेते हैं, कोई भी विषय, अब एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हम बहुत सारे संसारी लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय होता है, वो है हमारे घर में जो बच्चे हैं। अब हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो हम लोग आजकल ये नई नई बातें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मन में विचार आता है कि दुनिया कहाँ पर जा रही है। तो एक नई मूवमेंट चल रही है जिसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री हम लोग देख रहे थे। उस मूवमेंट का नाम है नो चाइल्ड मूवमेंट, नो किड मूवमेंट, या फिर उसे कहते हैं कि वॉलंटरी चाइल्डलेसनेस। वॉलंटरी चाइल्डलेसनेस मतलब क्या है कि अपने स्वयं के चॉइस से, अपने स्वयं के इच्छा से निस्संतान रहना, बिना संतान के रहना, ऐसा बहुत सारे आजकल के नए ज़माने के लोग प्रेफर कर रहे हैं। उसे मिलेनियल्स कहते हैं, जेन जी कहते हैं। जेन जी मतलब नए ज़माने के लोग जिनका पिछले 15 या 20 सालों में जन्म हुआ है। ऐसे जेन जी के जो लोग हैं वो आजकल प्रेफर करते हैं कि हमारे बच्चे ना हो। अब ऐसा वो प्रेफर क्यों करते हैं, उसका बहुत बड़ा एनालिसिस उस डॉक्यूमेंट्री में दिया था, और इसके ऊपर बहुत बड़े आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं कि 2014 से ये मूवमेंट पिकअप हो गई है। 2014 में एक साइकोलॉजी के किसी मैगजीन में ये टर्म पहले बार आई थी। एंड देर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच एक्टिवली प्रोपाउंड, ऑर्गेनाइजेशन से जो एक्टिवली इसके लिए अवेयरनेस फैलाते हैं समाज में कि क्यों आवश्यक है। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अलग अलग कारण है कि हमारा स्वातंत्र्य चला जाता है। अगर 5 बजे मुझे डांस के क्लास में जाना है और घर में बच्चे हैं तो मैं डांस के क्लास में नहीं जा सकती, योगा नहीं कर सकती, मुझे रात में जगना पड़ता है, अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने बहुत बड़ी वहाँ पर कारण मीमांसा दी थी। लेकिन पैटर्न देखिए कि एक ऐसा सेक्शन ऑफ पीपल है कि जिन्हें बच्चे चाहिए।
अब बच्चे क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चे होंगे तो बच्चे होने से मुझे सुख होगा, ऐसा कई लोगों को लगता है। अब देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जिन्हें लगता है कि बच्चे न होने से मुझे सुख होगा। अब यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, समस्या का सामाजिक दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रहे हैं कि सोसाइटी में क्या अच्छा है, धार्मिक स्तर से क्या अच्छा है, नैतिक दृष्टिकोण से क्या अच्छा है, ये सारा डिस्कशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम लोग केवल सुख और दुख की संकल्पना का विचार कर रहे हैं कि अगर हम लोग सोचते हैं कि बच्चा, बेटा या बेटी होने में सुख है, तो क्या ये हमारी अंडरस्टैंडिंग कि बेटा या बेटी होने में सुख है, ये सत्य है या फिर असत्य है, योग्य है या फिर अयोग्य है? उसमें भी कितने सारे वेरिएशंस है कि बच्चा हो लेकिन वो दिखने में अच्छा हो तो फिर मुझे ज़्यादा सुख मिलेगा, बच्चा हो और वो अत्यंत सद्गुणी हो तो फिर मुझे सुख होगा। वही अगर बच्चा हो गया और वो सद्गुणी नहीं है, दुर्वर्तनी है, दुर्व्यवहारी है, अब्यूजिव है, तो वही बच्चा होने से मुझे दुख होता है। फिर वो बच्चा है, दिखने में भी अच्छा है, सद्गुणी भी है, लेकिन वो मेरे पास नहीं रहता, वो दूसरे किसी गांव में, दूसरे किसी देश में रहता है, तो जब मुझे ज़रूरत होती है वो मेरे पास नहीं होता, इसलिए फिर मुझे दुख होता है। तो बच्चा होने में भी अलग अलग कंडीशंस है कि इतने सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए तो मुझे अपने बच्चे से सुख मिलता है। और कई सारे लोग हैं कि वो सोचते हैं कि ये झमेला ही नहीं चाहिए, अगर ये बच्चा न हो तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ना तो बेटा होने में सुख है, ना तो बेटा न होने में सुख है, और बिल्कुल उसी तरह बेटा होने या न होने में दुख भी नहीं है। बेटे का और मेरा जब संयोग आता है, वो संयोग अगर अनुकूल है, अनुकूल संवेदनीयम सुखम, बेटे का और मेरा संयोग अगर अनुकूल है तो मुझे उससे सुख मिलता है, प्रतिकूल है तो दुख मिलता है। बिल्कुल उसी तरह बेटे का और मेरा जो वियोग है वो मेरे लिए अनुकूल है तो मुझे सुख होता है, मेरे लिए प्रतिकूल है तो मुझे दुख होता है। इस तरह से अगर हम लोग सुख और दुख के इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि किसी भी बाहर के व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति में सुख नहीं है, उसका और मेरा जो संयोग है वो अनुकूल प्रतिकूल जब बदलता है उसके अनुसार मेरा सुख और दुख बदलता है। और जीवन में किसी भी व्यक्ति वस्तु का ये स्वभाव नहीं है, ये नेचर नहीं है कि वो जीवन भर हमारे लिए अनुकूल रहे। ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई घटना नहीं जो मेरे मन के अनुसार मुझे अनुकूल हो, इस तरह से वो 24 घंटे बनी रहेगी। ये दुनिया में किसी भी व्यक्ति वस्तु का नेचर नहीं है। तो जो समझदार व्यक्ति है, अब देखिए जो समझदार व्यक्ति है, विचारवंत व्यक्ति है, वो इस तरह विषयों के इस स्वरूप का स्वभाव का विचार करेगा और अपना जो सुख है, अपने सुख के लिए, अपने संतुष्टि के लिए बाहर के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगा। जिस तरह ये जीवन मुक्त व्यक्ति है कि उसके जीवन में सुख देने वाले, दुख देने वाले प्रसंग कितने आएंगे, चले जाएंगे। बेटा आएगा, बेटी आएगी, पोता पोती आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, चले जाएंगे। मान सम्मान के दिन आएंगे, वो भी चले जाएंगे। कुछ अपमान के, निंदा के दिन आएंगे, वो भी चले जाएंगे। अच्छी सेहत के दिन हैं, वो भी चले जाएंगे। कोरोना जैसे बहुत बड़े महामारी के दिन हैं, वो भी चले जाएंगे। ये सारी बातें आगमा पाई न है, आने वाली जाने वाली है। तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उनमें स्थितप्रज्ञ रह सकता है, ना तो वो एक्साइट होता है, ना तो वो उसके ऊपर निर्भर होता है। और हम लोग थोड़ा सा विचार करें तो हम लोग भी समाज में होने वाले इन परिवर्तनों से, व्यक्ति वस्तुओं में होने वाले इन परिवर्तनों से अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर शब्द है जो हमारे सद्गुरु ने हमें सिखाया है। वो कहते हैं कि डू नॉट आइसोलेट यूर सेल्फ बट इंसुलेट यूर सेल्फ। अपने आप को समाज से आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो पारमार्थिक विचार है, जो भगवद गीता, जो वेदांत शास्त्र हमें देते हैं, उन विचारों से अगर हम अपने आप को इंसुलेट कर ले कि सुख क्यों होता है, दुख क्यों होता है, उसके उगम तक जाकर ये बातें हम लोग अच्छी तरह से समझ ले,
तो बाहर की परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, अनुकूल प्रतिकूल, हम भी उसी समभाव में रह पाएंगे जिस समभाव में स्थितप्रज्ञ व्यक्ति रहता है। समभाव में रहने के लिए और कुछ एक दो अप्रोचेस है जिसका हम लोग विचार कर सकते हैं। हम लोगों की सुख की और दुख की संकल्पना सारी की सारी अपने स्वयं के देह के साथ जुड़ी हुई रहती है कि मेरा ये जो 5 फुट का देह है, इसको मैं अधिक से अधिक सुख कैसे दूं, सुविधाएं कैसे दूं, और इसको मैं दुख होने से कैसे बचाऊं। और थोड़े बहुत स्तर तक ये विचार करना आवश्यक है, ठीक भी है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा जीवन इसी में चला जाता है कि मैं अपने देह को, अपने जीवन को कैसे अधिक सुखी करूं। अब सुख दुख में समभाव विकसित करना है तो एक महत्वपूर्ण बात है कि अपने सुख के बदले में दूसरे किसी व्यक्ति को सुखी करने का विचार करें। ये पहली बात, पहला प्रयास का अप्रोच है। और दूसरा अप्रोच ये है कि अपने दुख के बारे में जब हम लोग सोचते हैं और उससे जब हम लोग दुखी होते हैं, उद्विग्न होते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, ये स्थितप्रज्ञ का लक्षण है। लेकिन मेरे यहाँ किसी की मौत हो गई, मेरे यहाँ किसी को बीमारी हो गई, मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे घर में मेड काम पे नहीं आती, मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया, मैंने नई कार ली थी। तो इन सारी बातों से जब हम लोग दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, तो अपने दुख में इंडल्ज करने के बजाय जो दूसरे लोग हैं, समाज में दूसरे लोग हैं, उनका अगर हम लोग निरीक्षण करें, परीक्षण करें, तो हमसे कई ज़्यादा दुख होने वाले, कई ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले, कई ज़्यादा जिन्हें बीमारियां हैं, जिनके घर में समस्याएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग समाज में हैं। तो उनके दुख को कम करने का हम लोग प्रयास करें और दूसरे लोगों को सुखी करने का जेन्युइनली अपने मन से प्रयास करें, तो हमारा जो सारा ध्यान हमारे सुख दुख पर है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और हम लोग विचार से थोड़े से व्यापक हो जाते हैं कि मैं दूसरों को किस तरह सुख दूं। और दूसरे मतलब ऐसे नहीं कि जो बाहर के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो राष्ट्र के या फिर बाहर कहीं जाकर एनजीओ में काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हमारे ही घर से प्रारंभ कर सकते हैं कि मेरे घर परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मुझसे बनती नहीं है, प्रतिकूल होते हैं, मेरे लिए बहुत अनोइंग होते हैं। तो जब वो अनोइंग लोगों के साथ हमारा पाला पड़ता है तो हम लोगों का सारा समय उनके साथ गुस्सा करने में ही चला जाता है कि वो कितना इरिटेटिंग व्यक्ति है। तो ऐसा विचार करने के बजाय कि वो मुझे कितना इरिटेट कर रहा है, वो मुझे कितना दुख दे रहा है, ऐसा विचार करने के बजाय उसका दुख मैं कैसे कम करूं, उसकी इरिटेशन मैं कैसे कम करूं, उसे मैं किस तरह अधिक सुख दूं, इसका हम लोग थोड़ा सा भी विचार करना सीख जाए तो हम लोगों का हमारे सुख दुख के ऊपर से ध्यान हट जाएगा। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण अप्रोच है कि हम लोग थोड़े से व्यापक हो जाए और ये जो सुख दुख में समानता है, समभाव जो भगवान को अपेक्षित है, वो हम में थोड़ा सा विकसित हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे जीवन में आती है, एक मैंने कहावत पढ़ी थी कहीं पर, ऐसे ही ये जो व्हाट्सएप आजकल जो होता है कि गूगल है चाहे व्हाट्सएप है, ये हमारे बहुत बड़े टीचर्स बन गए हैं। तो वहीं पर मैंने कहावत पढ़ी थी कि जीवन में कोई भी व्यक्ति आता है हमारे जीवन में, चाहे वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना अपना पर्पस होता है। तो कई सारे लोग आते हैं जो हमें हमारी परीक्षा करने के लिए जीवन में आते हैं, कई सारे लोग आते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कई सारे लोग हैं जो हमें इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, दे मेक यूज़ ऑफ अस। और कई सारे लोग होते हैं कि दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, कि जो हम अधिकाधिक प्रगति कैसे हो, हमारी उन्नति कैसे हो, वो प्रगति और उन्नति की ओर लेके जाने वाले कई सारे लोग होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पर्पस होता है, उद्दिष्ट होता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें घृणा रखने की आवश्यकता नहीं है, तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, उसका द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। उसे कैसा सुख मिले और उसका दुख मैं कैसे कम करूं, ये धीरे धीरे विचार करने से हम लोग भी दुखेशु अनुद्विग्न मनः और सुखेशु विगत स्पृहा ऐसे हो पाएंगे। ये 2 लक्षण भगवान पहले लाइन में कहते हैं और जो आगे की 3 लाइन से उसमें भगवान ने आगे की लाइन में भगवान ने 3 लक्षण कहे हैं।
कौन से लक्षण हैं? पहला है वीत राग, फिर है वीत भय और फिर है वीत क्रोध। वीत शब्द का अर्थ है त्याग कर देना, न होना, चले जाना। क्या चले जाता है? सबसे पहले उन्होंने कहा है राग। राग शब्द ये मूलतः संस्कृत शब्द है। राग शब्द का अर्थ है आसक्ति। ये बात हमने पहले देखी है और ये भगवत गीता में बहुत बार रिपीट होने वाली है कि वीत राग, राग मतलब आसक्ति ना हो। प्रेम और आसक्ति इन दो संकल्पनाओं में मूलभूत फर्क है। प्रेम प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण का स्थायी भाव है। हमें ये सिखाना नहीं पड़ता कि कोई छोटा बच्चा है, कोई बहुत सुंदर वस्तु है, कोई सुंदर घटना है, कला है, तो उसके प्रति हमारे मन में अनुकूल भावना, प्रेम अपने आप ही निर्माण हो जाता है। ये सिखाना नहीं पड़ता। तो ये मनुष्य के अंतःकरण का स्वभाव है प्रेम करना। प्रेम करने से व्यवहार में कोई बाधा नहीं आती। यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम पत्थर बन जाओ और किसी से प्रेम ना करो, ये यहाँ पर भगवान नहीं कह रहे। वो क्या कहते हैं कि प्रेम और आसक्ति, इसमें डिफ्रेंशिएट करना सीखो। प्रेम और आसक्ति में क्या फ़र्क है? आसक्ति शब्द का अर्थ है अनावश्यक प्रेम, अननेसेसरी प्रेम। ये हमने कल भी देखा था कि आवश्यक इच्छा, अनावश्यक इच्छा। प्रेम में भी ये वर्गीकरण होता है कि आवश्यक प्रेम और अनावश्यक प्रेम। आवश्यक प्रेम वो है जिससे हमें सुख मिलता है और दूसरों को भी सुख मिलता है। अनावश्यक प्रेम वो है जिससे हम भी परेशान होते हैं और दूसरे भी लोग परेशान होते हैं, दूसरों को भी उससे तकलीफ होती है। अनावश्यक प्रेम और आवश्यक प्रेम में क्या फ़र्क है? उदाहरण देखते हैं कि बेटा मेरा है, जब वो घर में होता है, मेरे साथ रहता है, तो वो हट करता है, ज़िद करता है कि आम खाने हैं मुझे, या फिर मैंगो आइसक्रीम खानी है, आम का रस खाना है, तो आप मेरे लिए आम का रस बना दो। तो हम लोग आम लेके आते हैं, उसके लिए रस बनाते हैं, और फिर उसके साथ मुझे पूरी खानी है, उसके साथ मुझे रोटी खानी है। तो हम लोग अत्यंत प्रेम से उसके लिए ये सारी बातें करते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ये प्रेम है, आवश्यक है। लेकिन अब ये होता है कि अपने शिक्षण की वजह से या फिर अपने नौकरी की वजह से सारे घरों में ये होता है कि बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। साल में कभी एक आध बार आते हैं, फिर या 2-2, 3-3 साल आते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर जब मैं आम खाने बैठती हूँ तो रोज़ ऐसी कई सारी माताएं हैं जो मैंने देखी है कि मैं तो आम बिल्कुल भी नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? अब मेरे बेटे को आम बहुत पसंद है, वो तो वहाँ पे अकेला है, बैठा है, पता नहीं उसे आम मिलते होंगे या नहीं, तो मैं यहाँ पर कैसे आम खा सकती हूँ? तो वो स्वयं उस आम का रस नहीं लेती। आम में जो आनंद है वो उसे स्वयं पसंद है, लेकिन वो नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? क्योंकि जो बेटा यहाँ पर नहीं है उसके लिए वो आम नहीं खाती। ये जो है ये अनावश्यक प्रेम है। वहाँ पर बेटा जहाँ पर भी है, जिस किसी गांव में है, वहाँ पर वो आइसक्रीम खाता है, मिठाई खाता है, अगर मिल गए तो आम भी खाता है। वो अत्यंत मज़े से रहता है, वो मज़े से रहता है, लेकिन माता मज़े से नहीं रहती, क्योंकि वो उसी की याद में उसका रोना चल रहा है। अभी एक आध दिन ठीक है, एक आध महीना ठीक है, एक आध साल ठीक है, लेकिन 10-10, 20-20 साल ऐसे लोग रोते रहते हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया, अब मेरे जीवन में नहीं है। ये अनावश्यक प्रेम है। अनावश्यक प्रेम हमारे जीवन में बाधा बन जाता है। घर है, कोई भी हमारा कार्य है, अगर हम लोग आवश्यक प्रेम करें तो हम लोग अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसके लिए जो भी आवश्यक है वो कर्तव्य कर सकते हैं। अनावश्यक प्रेम अगर मेरा घर के प्रति है, घर के वस्तुओं के प्रति है, घर के लोगों के प्रति है, तो जब मैं गांव में जाती हूँ, गांव में जाकर वहाँ पे जो आनंद है, उस आनंद का उपभोग करने के बजाय मैं मेरे घर को छोड़ के आई, अब मेरे घर का क्या होगा, मेड के पास चाबी है, वो ठीक रहेगी क्या नहीं, इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, जो हमारे व्यवहार में बाधा लाते हैं और दूसरों के भी मन में एक जिसे कहते हैं मलिनता पैदा करते हैं, क्योंकि हम खुश नहीं होते और दूसरे जो लोग हैं वो भी हमारे तरफ देख के खुश नहीं होते। तो ये जो आवश्यक अनावश्यक प्रेम है कि किसी को चिपक के बैठना, ये चिपक के बैठना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वीतराग, ये आसक्ति छोड़ दो।
प्रेम कायम रखो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वस्तु के अब्सेंस से अगर तुम्हारे जीवन में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तो इसका अर्थ तुम उसे चिपक गए हो। ये चिपकना आवश्यक नहीं है, वो आसक्ति छोड़ दो, ये आसक्ति आवश्यक नहीं है। मूव ऑन, और आपका जो भी जीवन है उसमें प्रत्येक क्षण को आनंद से उपभोग करना सीखो, चाहे प्रतिकूल या अनुकूल व्यक्ति हो जीवन में, चाहे न हो। वीतराग, आसक्ति न होना। आसक्ति न होने के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज हम लोग केवल उसे सुन के रखते हैं और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग तीसरे चौथे अध्याय में फिर से देखने वाले हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रेम करता है, उस प्रेम के ऊपर मूलभूत सिद्धांत जो है वो हमारे उपनिषदों में दिया है। तो उपनिषदों में कहा है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। पत्नी जब अपने पति के ऊपर प्रेम करती है, वो पति के प्रयोजन से या फिर पति को आनंद मिले इसलिए प्रेम नहीं करती। पत्नी अपने स्वयं के आनंद के लिए पति के ऊपर प्रेम करती है। माता अपने स्वयं के आनंद के लिए बच्चे के ऊपर प्रेम करती है। बहन अपने स्वयं के आनंद के लिए भाई पर प्रेम करती है। जब तक ये भाई, पति, बेटा उसके लिए अनुकूल है, आनंददायक है, उसी क्षण तक वो प्रेम चलता है। जब ये व्यक्ति उसे प्रतिकूल हो जाए, जब ये व्यक्ति उसे परेशान करने लगे, जब ये व्यक्ति उसे दुख देने लगे, वही प्रेम उस महिला के मन से वो प्रेम समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति अब उसे आनंद नहीं देते। जब तक उसे आनंद मिलता है तभी तक वो प्रेम करती है, आनंद नहीं मिलता वो प्रेम नहीं करती। सारे मनुष्य, सारे हमारे लौकिक व्यावहारिक रिश्ते बिल्कुल इसी तरह है। हम लोग अत्यंत सेल्फिश हैं। प्रेम के मामले में हम लोग अत्यंत सेल्फिश है। जब तक हमारा फ़ायदा है बिल्कुल उसी समय तक हम लोग प्रेम करते हैं। हमारा फ़ायदा नहीं, हमें दुख होता है तो प्रेम बंद हो जाता है। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इसका और अधिक विवरण हम लोग आने वाले सत्रों में देखेंगे। लेकिन वीतराग, आसक्ति छोड़ने के लिए इतना एक नियम हम लोग याद रखें कि जिस किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में मेरी आसक्ति है, वो उस व्यक्ति के लिए नहीं, उस वस्तु के लिए नहीं, वो मेरे आनंद के लिए मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ, उसे चिपकी हुई हूँ। और मेरा आनंद उसके ऊपर निर्भर न हो तो ये चिपकने की भी आवश्यकता नहीं रहती। हम लोग वीतराग हो पाएंगे। जैसे वीतराग है बिल्कुल उसी तरह वीत भय है। वीत भय मतलब ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है कभी भयभीत नहीं होता। भय केवल वो नहीं जो हम एक्सप्लिसिटली हमें लगता है हम लोग दूसरों को दिखाते हैं, बोल के दिखाते हैं, लेकिन भय के भी कई सारे स्वरूप होते हैं। मन में चिंता होती है, संशय होते हैं। किस तरह की चिंता, किस तरह के संशय? कि जो एक कोई मान लीजिए ये फ़ोन है, अब ये फ़ोन मुझे अत्यंत प्रिय है, अब ये फ़ोन मुझे प्रिय है, ये मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन अब 5 साल ये फ़ोन चलेगा या नहीं चलेगा, अगर ये टूट के गिर गया। बहुत सारे लोग बहुत पैरानॉइड होते हैं, अलग अलग चीज़ों में पैरानॉइड होते हैं। कोई फ़ोन के बारे में है कि नहीं मेरे फ़ोन पे स्क्रैच क्यों आ गया, तुमने मेरे फ़ोन को हाथ क्यों लगाया। पैरानॉइड होते हैं कि बेटे के हाथ में फ़ोन लिया तो वो स्क्रैच कर देगा, वो नीचे डाल देगा, वो पानी में डाल देगा। तो हम लोग फ़ोन के लिए होते हैं, टीवी के लिए होते हैं, कपड़ों के लिए होते हैं, घर गृहस्थी, वस्तु, कार, अनेक सारी बातों में हम लोग पैरानॉइड होते हैं। कोई भी वस्तु जो मुझे प्राप्त हो गई है, वो प्राप्त हो गई, उसकी स्थिति कैसी बनी रहे और इसका विनाश कैसे ना हो। या फिर दूसरी एक वरी होती है कि जो प्रतिकूल वस्तु है, प्रतिकूल व्यक्ति है, वो मुझे प्राप्त ही ना हो और वो मेरे जीवन में कभी ना आए। इस तरह का भी भय, इस तरह की भी चिंता मन में रहती है। और हमारे यहाँ देखिए कि मनुष्य का मन कैसे काम करता है। हमारे यहाँ एक महिला है जो घर में काम करती थी, तो एक दिन आके कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोल रही थी कि मेरे घर में जितने सारे लोग हैं वो गांव को चले गए, अब मैं अकेली हूँ घर में, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अब वो जो महिला है वो स्वभाव से अत्यंत धार्मिक है,
शायद हमारे घर में भी हम लोग जितने पूजा पाठ नहीं करते उतने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ दिन भर वो अपने घर में भगवान के करती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अकेले कैसी हो, आपके घर में तो भगवान का मंदिर है ना, आप पूजा करते हो ना? तो कहती है हाँ पूजा करती हो। तो मैंने कहा फिर भगवान है आपके घर में, आपको डर लगने की क्या आवश्यकता है? तो कहती नहीं नहीं, वो तो मंदिर में है, वो तो वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मैं तो अकेली हूँ ना, लोग तो सारे चले गए घर में से, तो अकेलेपन से डर लगता है। और ये कभी नहीं लगता कि भगवान जो वहाँ पे मंदिर में है वो वास्तविक मेरे साथ है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल वो मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसा हमें नहीं लगता। तो इस तरह के विचार कि जो है वो कहीं चला ना जाए, जो प्रतिकूल है वो कहीं जीवन में आ ना जाए, ये चिंता ये भय मन में चलती रहती है। और सबसे जो बड़ा महाभय है जिसे हम मृत्यु का भय कहते हैं, मृत्यु का भय हमारे मन में इतना अधिक दृढ़ होता है कि मैंने सुना था 2-3 ऐसे भारत में भी हुए थे किस्से, और मुझे अपनी नीस अपनी भतीजी से ये बातें पता चली कि टीवी के सीरियल्स आते हैं और टीवी के सीरियल में कोई कैरेक्टर होता है, बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर 2-4-6 महीने 2-4 साल तक रहता है टीवी में सीरियल में, और फिर वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसे मार देते हैं। तो वो जो टीवी के कैरेक्टर की मृत्यु है उसे भी लोग सहन नहीं पाते। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि लोगों ने इतना बड़ा ऑब्जेक्शन लिया कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसने वो जो कैरेक्टर मर चुका था उसको फिर जिंदा करके 2-3 महीने बाद सीरियल में लेके आए, बिकॉज पीपल वेर नॉट एबल टू हैंडल द डेथ ऑफ अ फिक्टिशियस कैरेक्टर। तो इस तरह से जब हम लोग मृत्यु के बारे में विचार करते हैं, कोई भी जीवन में जो लॉस होता है कि ये क्यों चला गया, व्यक्ति क्यों चला गया, धन चला गया, मान चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, सेहत मेरी पहले जैसी नहीं रही, पहले मैं इतना काम करती थी अब मैं नहीं कर सकती हूँ, ये सारा भय सारी चिंता स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के मन में नहीं होती। और क्यों नहीं होती इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि भय का भी कारण हमारे यहाँ उपनिषदों में कह के रखा है। भय का क्या कारण है? द्वितीयाद्वयी भयम भवति। जब तक हमें द्वैत की प्रतीति है, जब तक दूसरा कोई है जीवन में ऐसा हमें अंदर से प्रतीति होती है, तब तक जीवन में भय लगता है। अब इसका अर्थ क्या है? क्या जीवन मुक्त व्यक्ति स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को द्वैत दिखाई नहीं देता, भेद उसे समझ में नहीं आता? फिर यहाँ पर वही बातें हैं कि एक है व्यावहारिक सत्ता, एक है पारमार्थिक सत्ता। व्यावहारिक सत्ता में स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को सारे व्यक्ति वस्तु जिस तरह समाज में है उसी तरह दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। वो सारे इस भेदमय सृष्टि में रहकर भेदमय सृष्टि से व्यवहार करता है, ये पहली बात। लेकिन भेदमय सृष्टि में रहकर भेदमय सृष्टि से व्यवहार करते हुए अंदर से उसकी पारमार्थिक दृष्टि पूर्णतः बदल गई है। कैसे बदल गई है? कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, कि ये सब कुछ है, ये सब कुछ ब्रह्मरूप ही है। जो मेरा स्वरूप है वही दूसरे व्यक्ति का स्वरूप है, तो मुझे तत्वतः दूसरे व्यक्ति से कोई धोखा नहीं है। व्यवहार में धोखा हो सकता है, व्यवहार में वो चोर है, व्यवहार में वो शायद आके मेरी चोरी करके चला जाएगा, व्यवहार में आई हैव टू बी केयरफुल, व्यवहार में आई हैव टू बी अलर्ट। लेकिन ये सब अलर्ट होते हुए, केयरफुल होते हुए, अंदर जो हमारे मन में भी भय होता है कि कहीं आकर वो मेरा नुकसान ना कर दे, कहीं आकर वो मुझे लूट ना ले, ये सारा भय स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के मन में नहीं होता। क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति है जो मुझसे कुछ छीन लेगा, या फिर समय के अपने इस चक्र में मेरे पास जो मेरी अपनी फेवरेट वस्तुएं हैं उनका विनाश हो जाएगा, ऐसी कोई प्रतीति उसे नहीं आती। अंदर से उत्पत्ति स्थिति लय वाला ये संपूर्ण दृश्य विनाशशाली है, और जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो तत्व मैं हूँ, सहा अहम, ऐसी उसकी प्रतीति रहती है, ऐसी उसकी दृढ़ अनुभूति रहती है। इसलिए उसे कभी भय नहीं रहता, कभी भय नहीं लगता, क्योंकि वो आत्मानुभवी व्यक्ति है। और वो जो आत्मा नाम का तत्व है वो एकमेवा द्वितीय है, उसमें कोई द्वैत नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। इसलिए उसे व्यक्ति को कभी कोई भय नहीं लगता।
जैसे मैंने कहा कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसको हम लोग आज सिर्फ पहली बार सुन रहे हैं। जब तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में जाएंगे तो इन सारी बातों का और एक्सप्लेनेशन आएगा। अंत में भगवान कहते हैं जो 7वां लक्षण है स्थितप्रज्ञ का वो है वीत क्रोध। क्रोध शब्द हम लोगों की पहचान की बातें हैं। क्रोध के लिए कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत में एक सुभाषित आता है और सुभाषित का अर्थ बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा था कि क्रोध उस अग्नि की तरह है। किस तरह है कि अग्नि जब किसी वुडन कोई लॉग है, कोई लकड़ी का अगर लॉग है तो उसमें अग्नि उपस्थित ही रहती है। उस अगर वुडन लॉग को हम लोग जलाए तो वहाँ पर जो अग्नि वहाँ पर उपस्थित है वो सबसे पहले उसी लकड़ी को जलाती है और बाद में दूसरे वस्तुओं को जलाती है। क्रोध का बिल्कुल यही है कि क्रोध जब हमारे मन में निर्माण होता है तो सबसे पहले वो हमारे देह को दाह देता है, हमें हमारे मन में जलन निर्माण करता है। उसके बाद शायद दूसरों पर उसका असर पड़े या न पड़े, लेकिन क्रोध ही एक ऐसा विकार है जिसमें सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा बेचैनी, अस्वस्थता मुझे होती है। मुझे अपने आप के देह में दाह होता है, तो बिल्कुल भी अच्छा विकार नहीं है। काम और क्रोध ये दोनों विकार जोड़ी में आते हैं। क्रोध मन में कब निर्माण होता है कि कामना की पूर्ति न होने पर मन में क्रोध निर्माण होता है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा मेरी सारी बातें सुने, इच्छा। जब वो मेरी बातें नहीं सुनता तो मुझे क्रोध आ जाता है क्योंकि उसने मेरी बात नहीं सुनी। और हमारे मन में जितनी सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होना ये हमारे जीवन का स्वरूप नहीं है। तो जितनी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उनमें से अधिकांश बातों के लिए हमारे मन में क्रोध निर्माण होता है। कोई भी व्यक्ति एक तरफ संतप्त है और वही व्यक्ति सुखी है, ऐसा समीकरण नहीं होता। जो व्यक्ति संतप्त है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और अगर मेरे मन में क्रोध निर्माण होता है तो मैं भी कभी सुखी नहीं हो सकती। वो जो शाश्वत स्वरूप का सुख, समाधान, आनंद, निर्भयता, उसकी अनुभूति मैं कभी नहीं ले सकती। तो वीत क्रोध होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जो हमारा वीत काम है, जितनी कामनाएं कम होगी हमारे मन में उतना ही क्रोध कम निर्माण होगा। और इसलिए जिस तरह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अनासक्त भी है, उसके मन में कामनाएं भी नहीं है, तो कामनाएं न होना और अनासक्त होना इसका एक नेचुरल परिणाम, नैसर्गिक परिणाम ये होता है कि मन में क्रोध भी कम हो जाता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्रोध, भय, अनासक्त होना, आसक्ति होना, मन में इच्छा न होना, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो है ये पूर्ण पैकेज है। ये सारे के सारे गुण उसमें उपस्थित है। सिद्धों के ये जो लक्षण ये हम सारे साधकों के लिए साधन होते हैं। और इसी तरह हम लोग हमारे इस भगवद गीता के अभ्यास के द्वारा, साधन के द्वारा दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहः और वीतराग, वीत भय और वीत क्रोध होने का प्रयास करेंगे। ऐसी बुद्धि हमें भगवान श्री कृष्ण दे, ऐसा हम लोग उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आज का ये जो चिंतन है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।